हेलो एवरीवन। आज का हमारा विषय है मृदा। मृदा का विकास, मृदा परिच्छेदिका एवं भौतिक एवं रासायनिक गुण ऑफ सॉइल। तो हम सबको पता है मृदा भूमि की सबसे ऊपरी परत है जिसका निर्माण चट्टानों के अपक्षय व अपघटन से बनने वाले कार्बनिक पदार्थों से मिलकर के होता है। मृदा जो शब्द है वो लैटिन भाषा के सोलम से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऐसी भूसामग्री जिसमें पौधे उगते हैं। अब मृदा विज्ञान या पीडोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। मृदा विज्ञान कहलाती है। फादर ऑफ पीडोलॉजी डॉक्याचेव को कहा जाता है, जो कि एक रूसी वैज्ञानिक है। अब है मृदा का निर्माण। वास्तव में मृदा निर्माण या मृदा का विकास एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें अनेक यांत्रिक कारकों के साथ साथ सूक्ष्म जीवों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं में विखंडन होता है, यानी कि जो बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं वो चट्टानें टूटती हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं में विखंडन या अपक्षय व मृदा जनन पीडोजेनेसिस यानी कि मृदा का निर्माण, ये इनका समावेश होता है। मृदा निर्माण में जो पैतृक चट्टान है उनका विखंडन होता है, जो भौतिक, रासायनिक व जैविक कारकों के कारण होता है। जो चट्टान है उनका जो विखंडन होता है वह या तो भौतिक कारकों से होगा, या जैविक कारकों से होगा, या रासायनिक कारकों के कारण होता है। इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित कणों को रिगोलिथ कहते हैं। यानी कि ये जब चट्टानें जब टूटती है तो चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटती है और वो कण क्या कहलाते हैं? रिगोलिथ कहलाते हैं। खनिज कणिकाओं में मृदा की प्रक्रिया को पीडोजेनेसिस कहते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक व जैविक प्रक्रियाओं के प्रभाव से मृदा का निर्माण होता है। अब सबसे पहले आते हैं हम भौतिक अपक्षय या फिजिकल वेदरिंग। विभिन्न वातावरणीय कारकों के कारण क्या है, चट्टानों पर होने वाले यांत्रिक प्रभाव से भौतिक अपक्षय या विखंडन होता है। जैसे चट्टानों को हथौड़े के द्वारा तोड़ना, या किसी दूसरी कारण से जब चट्टानें टूटती है तो इनको कहते हैं यांत्रिक प्रभाव। इन कारणों के कारण पैतृक पदार्थों के रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जो चट्टान है उसके टुकड़े हुए हैं, उसका जो रासायनिक जो संगठन है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। ये कारक तापक्रम, हिम, गुरुत्व, जल व वायु के रूप में उपस्थित होते हैं। इन सभी कारकों के कारण क्या है कि चट्टानें टूट सकती है। अगला कारक है रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग। रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया में जल व वायु का होना आवश्यक है। जल और वायु दोनों जो है रासायनिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार होते हैं। अपक्षय के द्वारा चट्टानों के मूल खनिज पदार्थ आंशिक रूप से व पूर्ण रूपेण विलुप्त हो जाते हैं। जल एक सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है। जल मृदा, पादपों व शरीरों के अपघटन द्वारा निर्मित कार्बनिक अम्लों व कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह और अधिक सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार यह रासायनिक क्रियाओं द्वारा अपक्षय होता है। जल अपघटन, अपचयन, कार्बनीकरण, निर्जलीकरण आदि प्रमुख रासायनिक क्रियाएं हैं जो चट्टानों के अपक्षय में प्रमुख भूमिका निभाती है। रासायनिक अपक्षय में होने वाली प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले है जल योजन या हाइड्रेशन, जल का जुड़ना। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो
फेरिक ऑक्साइड है वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा और इससे क्या है कि सॉफ्ट या जलीय फेरिक ऑक्साइड बनेगा। यानी कि ये जो है खनिजीय चट्टान है, ये जल घुलने से क्या हो जाएगी, जल मिलने से ये सॉफ्ट हो जाएगी और इसमें चट्टान का स्वरूप बदल जाएगा। जो ठोस जो चट्टान होगी वो जैसे हम देखते हैं हेमेटाइट है, उसमें जल मिल जाएगा तो वो किसमें बदल जाएगी, लिम्नोटाइट में। ऑक्सीडेशन, अब अगली अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन। कई खनिज ऑक्सीकरण के द्वारा ऑक्साइड बनाते हैं जो आगे और ऑक्सीकरण के द्वारा अपक्षय से गुजरते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा, इस प्रकार से ये क्रिया निरंतर चलती रहती है और चट्टानें अपक्षय होता रहता है। जैसे फेरस ऑक्साइड है, जल से अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। आगे है जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जल का टूटना। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सिलिकॉन और पोटेशियम आदि के आयन जल के साथ घुलकर के जलीय विलयन बनाते हैं। वह ये आयन मृदा से वनस्पतियों को अवशोषण द्वारा उपलब्ध हो जाते हैं। अगला है रिडक्शन या अपचयन। इसमें क्या है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का अपचयन फेरस ऑक्साइड FeO में हो जाता है। कार्बनीकरण, चट्टानों की गहराई में इस प्रक्रिया से निर्मित कार्बोनेट पानी के साथ के बहकर मृदा का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये मिलकर के क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड H2CO3 का निर्माण करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। तो इस प्रकार से ये कार्बनीकरण की प्रक्रिया होती है। अब आते हैं हम जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैविक अपक्षय में क्या होगा, इसमें जैविकीय जीवों के कारण अपक्षय होता है। इसमें क्या है, चट्टानों की दरारों में कुछ पेड़ों की जड़ें प्रवेश करती हैं। जो चट्टान है उनके बीच में दरारें होती हैं, उन दरारों में क्या है कि कुछ प्लांट्स है उनकी जो है जड़ें प्रवेश कर जाती हैं। जैसे पीपल है, बरगद है, गुर्जन है और अनेक प्लांट है, इनकी जड़ें क्या है कि मजबूत होती है, उन दरारों में प्रवेश कर जाती है। इनके कारण दरारों में तेजी से वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग होता है, इसका कुछ भाग मृदा में कार्बनिक पदार्थों के रूप में समायोजित हो जाता है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होने के फलस्वरूप क्या है, भोजन का निर्माण होगा, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होगा। ये कार्बनिक पदार्थ भी इन दरारों में चली जाती है और पादप अवशोषण के कारण मृदा में जीव उत्पन्न होते हैं और इन पादप अवशेष जो है ये गए कार्बनिक पदार्थ, इसके कारण उस मिट्टी में क्या है कि कुछ सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा राइजोकार्पोन व पारमेलिया जैसी लाइकेन की जो प्रजातियां हैं ये कार्बोनिक व ऑक्जेलिक अम्लों द्वारा चट्टानों की चिकनी सतह का अपक्षरण करते हैं। ये कुछ ऐसी लाइकेन्स हैं जो कि चट्टानों का अपक्षरण यानी कि धीरे धीरे उनको तोड़ती रहती है। इनके द्वारा क्या है कि कार्बोनिक व ऑक्जेलिक अम्ल निकलता है और ये दोनों ही अम्ल क्या है, धीरे धीरे चट्टान की ऊपरी जो सतह है उसको तोड़ते हैं। फलस्वरूप चट्टानों के अपक्षरण से मृदा का निर्माण होता है, इसलिए इसे जैविक प्रक्रिया कहते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, लाइकेन को मृदा निर्माता या सॉइल बिल्डर्स कहा जाता है। इसके अलावा लाइकेन को प्रकृति का किसान भी कहा जाता है, फार्मर्स ऑफ द नेचर भी लाइकेन को कहा जाता है। अब मृदा निर्माण की प्रक्रिया में क्या है, सबसे पहले जो संगठन जो जनक चट्टानें हैं वो होती है, उसके बाद में उनका धीरे धीरे क्या है वेदरिंग या अपक्षय होता है। अपक्षय के फलस्वरूप क्या है, चट्टान छोटे छोटे कणों में टूटती है। जो जनक चट्टान या पैतृक चट्टान है वो छोटे छोटे कणों में टूटती है। इन कणों को क्या कहते हैं, रिगोलिथ कहते हैं। उसके बाद में पीडोजेनेसिस होती है। पीडोजेनेसिस में क्या है कि धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, सूक्ष्म जीव मिलते हैं और उसके कणों को और छोटे कणों में
तोड़ते हैं, उसके बाद में मृदा परिच्छेदिता युक्त परिपक्व मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार से पूरी जो चट्टान है एक मृदा के रूप में निर्मित हो जाती है और इसे कहते हैं पीडोजेनेसिस। थैंक यू।